गंदम पर कितना नुकसान होगा सिंध हुकूमत को, जो गंदम इफ्ताह की गई, कितनी बोरियां कुएं खा गए, ये सवाल है। दूसरा मैंने ये सुना कि शायद पंजाब आपने कहा इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे, तो जो प्राइवेट जहाज है वज़ीर आला के, क्या उनमें इकोनॉमी और बिजनेस का फर्क होता है? और दूसरी बात कि ट्रेन को अलग जगह करने का फैसला किया गया है, या फिर 2 वज़ीरा के साथ 10 सवार और भी सफर कर सकते हैं? ये कौन सा आखिरी सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि जो प्राइवेट जहाज है आपके पास, ये फैसला किया गया इसको अंडरग्राउंड करेंगे या देखिए जी, अच्छा मैं आपको बता दूं, इन दिनों में आपके प्राइवेट जहाज़ का सवाल से मैं शुरू करूं संजय साहब, कि इन दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब सिंध का जो जहाज़ है वो समझे ग्राउंड ही रहेगा, ठीक है, वो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले सवाल का जवाब आपका। दूसरी बात आपका सवाल था गंदम का। गंदम पे जी इश्यूज़ हैं और फूड डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी ब्रीफिंग दी। जो गंदम की कंप्लेंट्स आई हैं, अभी तक कोई 25 ऑफिसर्स जो हैं वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। कि जो भी गंदम की खुर्द बुर्द में इन्वॉल्व थे उनको 25 ऑफिसर्स को निकाल दिया गया है, बाकियों को सस्पेंड किया गया है। और नैब में भी पैरेलल इंक्वायरी चल रही है, एंटी करप्शन में भी पैरेलल केसेस चल रहे हैं, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी गंदम की खुर्द बुर्द में। उससे पहला सवाल आपका, सॉरी, ये जो जहाज में जो जहाज मैंने आपको बता दिया कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने किफ़ायत शहरी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इन दिनों में जो चीफ मिनिस्टर साहब का, जो भी वो चीफ मिनिस्टर का जो जहाज़ था वो चीफ मिनिस्टर साहब ने परचेज़ नहीं किया था, वो पुराने चीफ मिनिस्टर साहब का परचेज़ हुआ है और उसको ना ही उसको अपग्रेड करने के लिए कोई उन्होंने स्पेंड किए पैसे, लेकिन वो फिलहाल ग्राउंड रहेगा। वो भी अभी चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो वो कमर्शियल फ्लाइट्स में ही सफ़र कर रहे हैं। जी जी, एक ये सिफारिश थी कि जी दुकानों को भी जल्दी बंद कर दें, और ये तो हमने ये कल भी हमारा फैसला था, कल जो मीटिंग थी उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात को रखा था और आज भी हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम चाहते हैं किफ़ायत शहरी करें, हम इकॉनमी के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहते। जो ताजिर बरादरी पूरा साल इंतज़ार करती है, ईद के दिनों में आके अपने वो उनकी एक इनकम होती है, उनका एक पूरा साइकिल चल रहा होता है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि जी हम किसी तरीके से उनको नुकसान पहुँचाएँ। यस, जो उनके तिजारत के आर्ज हैं ईद के दिनों में वो वही रहेंगे। हमें जहाँ अपनी किफ़ायत शुमारी करनी है उसको हम जारी रखेंगे। अच्छा शफी साहब, मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है और उसके असरात पाकिस्तान तक भी आ सकते हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत सिविल डिफेंस के महकमे को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? क्योंकि सानिया गुल प्लाजा के पास जो सिविल डिफेंस का इदारा है वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ था, ना वहाँ पे लोग हैं, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग है। इस पर आप देखिए, इसमें ऑलरेडी फैसला हो चुका है। एक इन सबको कंबाइन कर दिया गया है, रेस्क्यू के 1112 को, आपके KMC को, जितने भी इदारे आपकी PDMA को, इन सबको कंबाइन कर दिया गया। अब ये जॉइंट वर्किंग कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे कोई इस वक्त उस जंग का, मशरिक़ वस्ता की जंग का हमारे पास इस वक्त कोई थ्रेट नहीं है। हमें जो मुआशी थ्रेट जो पूरी दुनिया को है वो हमें भी मुश्किलात टेम्प्रेरी हैं। इंशाअल्लाह ताला जब जल्दी वो हल हो जाएगी तो ये भी जल्दी हल हो जाएगी। सर, पेट्रोल के मसले में जिस तरह KP हुकूमत ने ऐलान किया है कि आम आदमी को रिलीफ देने का, उन्होंने पैसों का ऐलान किया है, क्या सिंध हुकूमत के ज़हन में कोई ऐसी बात थी कि ताकि इस पेट्रोल क्राइसिस में आम शहरियों को कोई रिलीफ दिया जाए? देखिए जी, ये जितनी भी हम किफ़ायत शारी कर रहे हैं वो किफ़ायत शारी, ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये किफ़ायत शारी पैसे ये आम शहरियों के लिए जा रहे हैं, ये उनकी फलाह बहबूद के लिए जा रहे हैं। इसीलिए हुकूमत जो है वो इस तरह के डिसीजन कर रही है कि हम इन सारी चीज़ों को सेव करें। इसमें जो आपने किफ़ायत शारी आवाम को इसका हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली देखें, जैसे आपने स्कूल बंद कर दिए, 55 रुपये पेट्रोल में इजाफा हुआ तो स्कूल वैन वालों ने 1000 रुपये उसमें इजाफा कर दिया। अभी 15-20 दिन स्कूल बंद रहेंगे और वो फिर भी पैसे पेरेंट आवाम को देने पड़ेंगे, तो आवाम को तो हर तरीके से नुकसान ही हो रहा है। दूसरा, स्कूल बंद रहेंगे लेकिन तालीम के इम्तहान का सिलसिला जारी रहेगा। आपने कहीं पाबंदी लगा दी है कि फर्नीचर वगैरह नहीं खरीद सकते, लेकिन जब इम्तहान बोर्ड्स को होते हैं तो फर्नीचर को दीगर अशिया की खरीदारी करनी पड़ती है, तो क्या वो उससे मुस्तस्ना होंगे? और दूसरा, स्कूल बैग के हवाले से देखिए, अभी हमने जो सरकारी बाकी महकमे उनमें परचेजिंग पे पाबंदी लगाई। किसी हॉस्पिटल में या स्कूल में जो परचेजिंग रूटीन की होती है, जो कि ये तो बहुत असेंशियल सर्विस है, इनमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन लाइक सपोज किसी भी और महकमे में अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अगर मेज़ चाहिए, टेबल चाहिए, तो भाई फ़िलहाल आप इंतजार करके बैठ जाओ, अभी 2 महीने की आपकी पाबंदी। किसी और भी महकमे की सबके लिए पाबंदी रखी है, क्योंकि यही हमें कहते हैं कि उसको अपने इसी तरीके से करना है कि हम कितनी सेविंग कर सकें। मेन चीज़ क्या है? मेन ये है कि जी हमें इस एक्टिविटी को रिड्यूस रखें ताकि हम अपने पेट्रोल और डीजल को बचा सकें। और हमारा इस वक्त ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जो
जो डीजल या पेट्रोल की प्राइस जो 55 रुपये बढ़ी, इसके आफ्टर इफेक्ट्स पब्लिक पे ना पड़े, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी चीफ सेक्रेटरी साहब को, पूरी इंतज़ामिया को जो उन्होंने सख्ती कही है जी आप जो है उस प्राइस कंट्रोलिंग को इंश्योर करें। हमें बोला है कि जी आप ट्रांसपोर्ट के किराए को देखें, तो मैं उसकी कल मेरी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग है, तो हम सारी चीज़ें इसी पे लगे हुए कि हमें पता है कि एक चैलेंज है, ये खुशी से डिसीजन नहीं लिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई है खुशी से नहीं लिया, एक मजबूरी में लिया इंटरनेशनली, और ये सबके साथ महंगाई हुई है। लेकिन अभी एज अ गवर्नमेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरीके से इसके इफेक्ट्स, हमें पता है कि लोगों पर इफेक्ट आया है, बहुत बुरी तरीके से आया है, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें फिर उसमें क्या क्या हम उसमें बचत करवा सकते हैं, तो उसको अभी गवर्नमेंट ने बैठकर पैसे बढ़ा दिए और 15 दिन स्कूल बंद रहेंगे, पैसे नहीं उसका हम कर रहे हैं उसको। ये बताइएगा कि आपने बात की, कल तो आपकी मीटिंग भी ट्रांसपोर्टर के साथ है, लेकिन जैसे ये तेल की कीमत बढ़ी है तो उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया वो डबल हो चुका है। इस वक्त कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जो लोग 55 रुपये फी लीटर तेल बढ़ा है, लेकिन किराया जो है वो उन्होंने 200-300 रुपये का बढ़ा दिया है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? भाई कल मैंने बताया, कल मीटिंग है और ये आपको किसी ने गलत कार्रवाई नहीं हो रही, हमने लोग अरेस्ट किए हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रेट्स बढ़ाए उनको हमने गिरफ्तार किया है, और बिल्कुल सख्त मैसेज है सबके लिए। अगर इस सूरत हाल का किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो कोई ट्रांसपोर्टर हो, या कोई और कारोबार करने वाला होगा, या कोई होर्डिंग वाला होगा, कोई इसमें ज़ख़ीरा अंदाज़ी करेगा, तो हुकूमत जो है बहुत सख्ती से उसके साथ निपटेगी। पेट्रोल पंप या डीजल के एसोसिएशन जो उनके पास बड़ा स्टॉक था कि 50,000 लीटर उनके पास पड़े, उनको तो अरबों रुपए का फायदा हो गया। तो उनकी पूरी जो है पेट्रोल डीलर एसोसिएशन वालों, उनसे भी कोई इसी के साथ। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें एक और चीज़ होती है रोज़ साहब, अभी ये रेट गिरने भी हैं, पेट्रोल और डीजल की प्राइस गिरनी भी है। जब गिरेगी तो जिन्होंने अभी आज लिया होगा जिस रेट में, तो फिर उनको नुकसान भी होगा। ये बैलेंस भी चलता रहता है कि आप, ये गवर्नमेंट ने कहा था कि 12 बजे तक जो है सबने पुराने रेट में देना है, 12 बजे के बाद नया रेट का इतलाक होगा। अब जब अचानक गिराएगी, अभी जिन लोगों ने आज के रेट में ये पेट्रोल और डीजल परचेज़ किया है, कल को जब ये इसका रेट रिड्यूस होना है तो उन लोगों का जो स्टॉक जिन्होंने महंगा खरीदा वो नुकसान भी होगा। तो ये कारोबार के उनके अपने नसीब की बात है। सर ये बता दें कि सिंध हुकूमत का जो विभाग के साथ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से इख्तिलाफ क्यों है? कोई इख्तिलाफ नहीं है, आपको किसी ने बता दिया इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। और आपने ये करें कि जो डिस्ट्रिक्ट दुकानदार है उनको तो उनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा कि वो आटे की तंदूर जो है वो 80 रुपये लेके 150 या 140 120 रुपये नहीं बचेंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है, स्कूल एजुकेशन में आपने हाजिरी का सिस्टम डिजिटल कर दिया, अब वो डिजिटल करने के बाद जो है वहाँ पे ना लाइट होती है, ना वहाँ पे सिस्टम ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम होता है, तो वो कैसे सेटअप होता है? जो आपका पहला सवाल था, हाँ जो पहला सवाल था आपका, मैं आपको बता दूं भाई कि डिजिटल जितनी भी हाजिरियाँ जो है ना आपकी, ये पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। तो जब आपकी चीज़ की एक चीज़ बेहतर होती है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, फिर जो फिर लकूनाज़ हैं फिर उसको भी बाद में उनको देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।